1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा अंतर्राष्ट्रीय मंडल के प्रमुख थे। इसी अंतरिम मंत्रिमंडल में श्री राजगोपालाचारी के पास शिक्षा विभाग था। वे शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति थे जो 1962 ईस्वी तक इस पद पर रहे। डॉक्टर एम कृष्ण राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति 1992 से 62 थे, जो बाद में भारत के दूसरे राष्ट्रपति 1962 से 1967 तक बने। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? भंग रॉलेट एक्ट अधिनियम, वेद शासन प्रबंधन, लखनऊ समझौता पैक्ट, बंग भंग 1905 में, लखनऊ पैक्ट 1916 में और रॉलेट एक्ट 1999 तथा वैध शासन का संबंध 1999 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। दांडी से। और महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिन में लगभग 390 किमी की यात्रा कर दांडी गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है पहुंचे, जहां 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया है। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसी कार्य बरार डकैती का स्थान था। पूर्वी बंगाल ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना पुल्लिन दास ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला शाही कार्य बरार डकैती था। बरार डकैती कांड 2 जून 1908 को पूर्वी बंगाल में हुआ था, जिसे ढाका अनुशीलन समिति का हाथ था। भारत का भूगोल, भौतिक संरचना, अपवाह तंत्र, मानव भूगोल। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? अजंता पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य महाराष्ट्र में फैली है। अरवल श्रेणी मालवा पठार के उत्तर पश्चिम में लगभग 800 किमी लंबाई में अहमदाबाद के राजस्थान होते हुए दिल्ली तक विस्तृत है। यह श्रेणी अत्यंत प्राचीन महान पर्वतीय क्रम का अवशेष है। इनका निर्माण कार्बनिक युग से पूर्व हुआ है। यह श्रेणी गंगा एवं सिंधु नदी क्रम के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। सतपुड़ा श्रेणी
सतपुड़ा श्रेणी विंध्याचल के समांतर ही शिक्षा दक्षिण में नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। इनका विस्तार गुजरात में राजपीपला पहाड़ी से लेकर पूर्व की पचमढ़ी मैकाल सरगुजा पहाड़ी के रूप में रांची एवं हजारीबाग तक है। यह श्रेणी अधिकतर बेलसाल्ट एवं ग्रेनाइट शैली से निर्मित है। हिमालय हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहाँ स्थित है? म्यांमार में। हिमालय का विस्तार अरकान योमा तथा पेंगुयांग पहाड़ियां म्यांमार में स्थित है। नेपाल में स्थित हिमालय की प्रमुख श्रेणियां एवरेस्ट, सागरमाथा, अन्नपूर्णा आदि है। कश्मीर में स्थित हिमालय के शिखर हैं जास्कर, काराकोरम आदि। नीचे दिए हुए जम्मू कश्मीर के मानचित्र की जांच कीजिए। 1, 2, 3, 4 पर्वत श्रेणियां क्रमशः काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पीठ, पंजाल। जम्मू कश्मीर के लिए जम्मू कश्मीर के दिए गए उपयुक्त मानचित्र की 1, 2, 3 और 4 से अंतिक पर्वत श्रेणियां क्रमशः इस प्रकार है: काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी एवं 4 पीर पंजाल। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं गोंडवाना महाद्वीप। व्याख्या: एक विशाल एकीकृत महाद्वीप जिसे पैंजिया कहा गया, जिसका अस्तित्व लगभग 250 मिलियन वर्ष पूर्व था। कालांतर में पैंजिया में विखंडन से लैरेशिया और गोंडवाना का विकास हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना का ही भाग है। जिन्स लोगों का मूल स्थान था भारत। जिन्स लोगों का मूल स्थान भारत था। जिन्स लोगों की उत्पत्ति भारत की डोम जाति से मानी जाती है। भारत में उपलब्ध पुराचुंबकीय परिणाम से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरकार है। उत्तर को विश्व की सभी प्लेटों की गति असामान्य है। महाद्वीप प्लेट की औसत गति 2 सेमी से प्रति वर्ष तथा महासागरीय प्लेट की औसत गति 5 सेमी से प्रति वर्ष होती है। ग्रीनलैंड प्लेट सर्वाधिक तीव्र गति से 20 सेमी की प्रति वर्ष की दर से उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित हो रही है। भारतीय प्लेट गोंडवाना लैंड के सुपर कंटिनेंट से अलग होने की पहचान 12 सेमी प्रति वर्ष की दर से उत्तर दिशा में प्रवाहित हुआ। मानसून वन, मिट्टी की सिंचाई परियोजना, कृषि वाणिज्य दृष्टि से लाभप्रद वृक्ष की एक पादप कृषि की अनुमति प्राकृतिक छटा को नष्ट कर रही है। इमारती लकड़ी का विचार शून्य दोहन, ताड़ रोपण के लिए विशाल भूखंडों का निवारणीकरण, मैंगो का विनाश, आदिवासी द्वारा लकड़ी की अवैध कटाई और अनधिकार आखेट समस्या को अधिक ही जटिल बनाता है। लवण जल कटोरिकाएं
त्वरित गति से सूख रही है, क्योंकि निवर्णीकरण और मैंग्रोव का विनाश हो रहा है। इन उदाहरण में निर्देशित स्थानीय है सुंदरवन, मैंग्रोव वन प्रायद्वीप के पूर्वी एवं पश्चिमी तटवर्ती भाग अथवा गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई भाग में उगते हैं, जहाँ ज्वार के समय समुद्र का जल वृक्ष की जड़ों को सिंचता है। यह प्रदेश कीचड़ युक्त एवं दल बदली होते हैं। इन वनों में अनेक प्रकार के जहरीले कीड़े स्पर्श और चीते पाए जाते हैं। महानदी गोदावरी, कृष्ण, कावेरी आदि प्रायद्वीप की नदियों के मुहाने पर तथा गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई भागों में ये वन पाए जाते हैं। इन वनों में सुंदरी वृक्ष तथा उनकी बहुत सी किस्में के कारण उन्हें सुंदरवन कहा जाता है। प्रश्न का कथन इस वंश के संबंध में है। पश्चिम हिमालय के उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में वह 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। एक ही पर्वत श्रृंखला में इस विविधता का कारण है। पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना। चूंकि पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा समुद्र एवं भूमध्य रेखा के अधिक निकट स्थित है, अतः पूर्वी हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई अधिक मिलती है। फलस्वरूप वनस्पति की ऊंचाई भी पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मिलती है। दिए हुए मानचित्र में 4 क्षेत्र हैं जो भिन्न भिन्न तरीके से छायांकित हैं, और इनमें से 3 मध्यान्ह के उत्पादन क्षेत्रों को इंगित करते हैं और एक अधान्यतर सस्य के उत्पादन क्षेत्रों को इंगित करता है। प्रदत्त निर्देशों के अनुसार धान्यतर सास्य का उत्पादन क्षेत्र है 4। चौथे बिंदु द्वारा छायांकित क्षेत्र गुजरात, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के कुछ हिस्से को सूचित करता है, जो मुख्यतः ध्यान क्षेत्र में नहीं आता। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अब तक स्थापत्य जीवमंडल आरक्षित स्थानों में नहीं है? कच्छ की खाड़ी। प्रश्न काल के समय स्थापित जीवमंडल आरक्षित स्थानों में कच्छ की खाड़ी शामिल नहीं था। नोट: वर्तमान में सभी विकल्प रिसेर्व में शामिल है और कच्छ की खाड़ी भारत का सबसे बड़ा ओबोस्फेयर रिservoir है। इस वर्ष 2008 में जीवमंडल आरक्षित स्थानों में शामिल किया गया। खनिज शक्ति संसाधन एवं उद्योग एवं व्यापार। दिए हुए मानचित्र में 4 स्थान में से 3 स्थानों में थर्मल पावर स्टेशन ऊष्मा विद्युत घर स्थापित, जिस स्थान पर कोई थर्मल पावर स्टेशन ऊष्मा विद्युत घर नहीं है वह है 2। मानचित्र में अंकित 2 आंध्र प्रदेश में स्थित श्री सैलम जल विद्युत गृह है। 3 छत्तीसगढ़ में स्थित कोरबा, 4 उत्तर प्रदेश में ओबरा और 1 गुजरात में कई थर्मल पावर स्टेशन हैं। परिवहन मानचित्र में 1, 2, 3, 4 किससे अंकित स्थानों में से एक ज्वारीय पतन का निर्देशक है, वह है ए और डी, 1 और 4।
मानचित्र में बिंदु 1 और 2, 3 एवं 4 से क्रमशः कोलकाता, पारादीप उड़ीसा, कोच्चि केरल एवं कंडला गुजरात नामक बंदरगाहों को दर्शाया गया है। कंडला गुजरात में स्थित एक जवारीय बंदरगाह है जो कच्छ की खाड़ी में तट पर स्थित है। भारत में इस मुक्त व्यापार क्षेत्र के रूप में स्थापित किया है। कलकत्ता बंदरगाह सागर तट से 148 किमी अंदर हुगली नदी के किनारे स्थित है। यह नदी पतन के साथ ही कंडला की भांति जवारीय पतन है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग अमृतसर से होते हुए दिल्ली तथा कोलकाता को जोड़ता है? NH2। दिए गए प्रश्न के अनुसार इसका सही उत्तर बी होगा। NH2 राष्ट्रीय राजमार्ग अमृतसर से होते हुए दिल्ली तथा कोलकाता को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मोहनिया, बरहरी, पलासी, वेदवती, बारा, कोलकाता वर्तमान समय में। NH1 उसी से लेह, NH2 डिब्रूगढ़ से तुईपंग, NH4 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से म्यांमार, पोर्ट ब्लेयर, NH8 असम में करीमगंज से त्रिपुरा, सवरम। विश्व का भूगोल, ब्रह्म एवं सौरमंडल, उल्का है। ब्रह्म अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल से परिविष्ट हुए द्रव्य का अंश। अंतरिक्ष में घूमते हुए धूल और गैस पिंड जब पृथ्वी के समीप से गुजरते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण तेजी से पृथ्वी की ओर आते हैं और पृथ्वी की वायुमंडल के आकार घर्षण से चमकने लगते हैं, जो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही जलकर राख हो जाते हैं। इन्हें उल्का पिंड कहते हैं। विली उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात। जब कभी कहीं निम्न वायुदाब का क्षेत्र चारों ओर से उच्च वायुदाब से घिर जाता है तो हवाएं बाहर से केंद्रित की ओर चक्राकार गति में चलती है। इन्हें चक्रवातीय पवन कहते हैं। उन्हें भिन्न भिन्न देश क्षेत्र में भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में चलने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को बिल्ली कहते हैं। उत्तरी अंटार्कटिका और पूर्वी अमेरिका के तटों पर उठने वाले चक्रवात को हरिकेन, चीन जापान में टाइफून कहा जाता है। स्थल मंडल, नीचे दिए हुए ग्राफ में किसी स्थान का मध्य औसत मासिक ताप 0 डिग्री सेल्सियस में और मध्य मासिक वर्षा सेमी में दर्शाती है। यह ग्राफ संसार के किसी जलवायु क्षेत्र का द्योतक है। आर्द्र और शुष्क उष्णकटिबंधीय का प्रश्नगत ग्राफ में विश्व की आर्द्र एवं शुष्क उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश की विशेषताएं परिलक्षित होती है, अतः विकल्प ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला है? दक्षिणी ध्रुव, अंटार्कटिका। श्वेत महाद्वीप के नाम से प्रसिद्ध अंटार्कटिका विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण गोलार्ध में स्थित है जिसके के लगभग केंद्र में दक्षिण ध्रुव है। यह संसार का सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला महाद्वीप है। यह महाद्वीप विज्ञान और वैज्ञानिक के लिए
आदित्य स्थल है। दक्षिण ध्रुव पर विश्व स्तर के अनेक विज्ञान केंद्र स्थापित किए गए हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मध्य अमेरिका के देश कैरिबियन द्वीप द्वीप तथा ग्रीनलैंड शामिल है। दक्षिण अमेरिका विश्व का चौथा विशाल महाद्वीप है। यह उत्तरी अमेरिका का पनामा के स्थलमध्य स्तंभ द्वारा जुड़ा हुआ है। एशिया महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह पश्चिम में यूरोप महाद्वीप में संलग्न है। यह पूर्व विश्व के भू क्षेत्र का 29.27% है। ग्रीनविच की देशांतर रेखा से पूर्व या पश्चिम में स्थित होने के आधार पर निम्नलिखित देशों का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से या तो आगे या पीछे। जापान, इराक, ग्रीन यूनान, क्यूबा और कोस्टारिका। ग्रीनविच मध्य समय से आगे से पीछे क्रमशः दृष्टि देशों के मानक समय को निम्नलिखित सूर्य से पूर्व दिशा में उदित एवं पश्चिम दिशा में अस्त होने के कारण ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित देशों में सूर्योदय पहले होता है तथा पश्चिम में स्थित देशों में सूर्योदय के बाद में होता है। साथ ही साथ समय वह क्रमशः आगे पीछे रहता है। विकल्प में पूर्व से पश्चिम में स्थित देश जापान, इराक, यूनान, क्यूबा और कोस्टारिका है। नीचे दिए हुए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। भारत के तटीय क्षेत्र पर भारत के तटीय क्षेत्र पर के ये भाग भूतित करते हैं। अंतर्जलीय उच्चवाच रेखा। प्रस्तुत मानचित्र भारत की अंतर्जलीय उच्चवाच रेखा के अनुरूप है। श्रीलंका में कॉफी की कृषि किस रोग के कारण बंद कर दी गई? पर्ण कीट।
श्रीलंका में कॉफी की कृषि लीफ लास्ट नामक रोग के कारण रोक दी गई। मानव भूगोल एवं मानचित्र वाले नीचे के मानचित्र में कुछ देश दिखा दिखाए गए हैं जो पूर्ववर्ती सोवियत संघ के भाग थे। उनके साथ जलपिंड रेखांकित करके दिखाए गए हैं 1 2 3 4 और 5 से अंकित देश क्रमशः ताजिकिस्तान पुरमेनिया उज्बेकिस्तान कार्जिया तुर्कमेनिया कार्जिया ताजिकिस्तान उज्बेकिस्तान काजाख्स्तान उज्बेकिस्तान ताजिकिस्तान कार्जिया तुर्कमेनिया काजाख्स्तान तुर्कमेनिया उज्बेकिस्तान किर्गिजिया ताजिकिस्तान। ऑप्शन डी सही है। कजाकिस्तान तुर्कमेनिया उज्बेकिस्तान किर्गिजिया ताजिकिस्तान। दिए गए मानचित्र में 1 2 3 4 तथा 5 अंकों से प्रदर्शित देश पूर्वी सोवियत संघ के एशिया गणराज्य हैं जो अरब रूप से पृथ्वी होकर स्वतंत्र देश के रूप में है। ताजिकिस्तान की राजधानी अस्तान तुर्कमेनिया की राजधानी अशगाबाद उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद किर्गिजिया की राजधानी बिश्केक तथा ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है।